ये फिल्म का जो डायरेक्ट मोटिव है, दो मोटिव है, एक पॉलिटिकल बेनिफिट लेना, दूसरा जज्बात को भड़का के पैसा कमाना। दो मोटिव है, एक पॉलिटिकल मोटिव, एक पार्टी को फायदा पहुंचाना है, वो पार्टी किसी को पहुंचाना, आप बखूबी जानते हैं और जितने भी दर्शक नाजरीन देख रहे हैं वो समझ रहे हैं मेरी बात। दूसरा पैसा कमाना, जज्बात को भड़का करके, नफरत को बिक्री करके, हेट्रेड को बिक्री करके किस तरीके से बाजार में पैसा कमाया जा सकता है, ये विवेक अग्निहोत्री बहुत अच्छे तरीका से जानता है। मार्केट में मोहब्बत नहीं बिक्री हो सकता है, उल्फत नहीं बिक्री हो सकता, प्यार नहीं बिक्री हो सकता, कम मिकदार में होगा, मगर जितनी मिकदार में घिरना, नफरत बिक्री कर सकते हैं उसका चरण सीमा कई ज्यादा हो सकता है। तो ये पैसा कमाने के लिए विवेक अग्निहोत्री किसी भी नीचे लेवल तक जा सकता है अगर वो इंसान सच्चा होता, वो वाकई में सच्चाई को उजागर करना चाहते, इसलिए कि इन्होंने हकायक से इनहराफ किया, मतलब मुंह मोड़ लिया सच्चाई से, जो हक बयानी थी। आधा सच दिख रहा है, पंडित जी पर जुल्म हुआ है, मैं मानता हूं बहुत जुल्म हुआ है, मगर जुल्म करने वाले कौन लोग थे? हिंदुस्तानी नहीं थे, हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं थे, वो घुसपैठी करके बॉर्डर के उस पार से लोग आए थे। तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती थी? जिसकी दिल्ली में सरकार थी, जिसके पास होम मिनिस्ट्री था, जिसके पास डिफेंस मिनिस्ट्री थी, कि घुसपैठी कैसे कर रहा, हमारे जुल्म, हमारे मुल्क का अमन शांति सलामती को तार तार कैसे किया जा रहा, हमारे आपस में भाईचारे को खत्म कैसे किया जा रहा, इसको जवाब देना होगा उस वक्त की सरकार और उस वक्त की जो बीजेपी की सरकार अलायंस थी उनको जवाब देना होगा। और विवेक अग्निहोत्री को यह चीज जानना चाहिए, जितना पंडित जी पर जो बताया कि 5000 से ज्यादा माइग्रेंट के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा लेकर के बात करनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा क्या बोलता है, कितने लोग माइग्रेंट किए थे? उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा को लेके सामने में काम नहीं किया है। अगर उस वक्त अगर डेटा को छुपाया गया, गलत डेटा पेश किया गया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी, गलत डेटा बना, उसके साथ कौन लोग थे? बीजेपी के लोग थे, बीजेपी अलायंस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, तो उससे पूछनी चाहिए जनता को सवाल कि डेटा गलत तुमने क्यों वहां पर रिकॉर्ड किया है? यह सवाल है, इस सवाल को जानने की जरूरत है, मुद्दे को जानने की जरूरत है। इसलिए उस वक्त कांग्रेस की सरकार नहीं थी। अगर कोई शख्स कांग्रेस पर या जो कांग्रेस के अलावा जो सरकार उस पर इल्जाम लगाता है तो सरासर नाइंसाफी, जुल्म और जाति करता है, सच से इनहराफ करता है। इसलिए कि बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, 6 साल, 4.5 साल, 13 महीना, 13 दिन सरकारें चली। आपने पंडितों जी के लिए क्या किया है? नौकरी दिया, घर दिया, मकान दिया, क्या दिया? कुछ नहीं, सिर्फ मसाइल को उठाते, मुद्दे को उठाते, प्रॉब्लम्स को उठाते, उसको मार्केट में बिक्री कर देते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं, ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। यह चीज सियासत राजनीति में जब तक होता रहेगा यह मुल्क को नुकसान पहुंचता रहेगा। इसलिए कि पता है कि नफरतें बहुत आसानी के साथ बिक्री हो जा रही है। जगमोहन साहब गवर्नर थे, पूछना चाहिए था भाई कैसे हो गया, रोकनी चाहिए था, पूरा पावर था, मगर सारा पावर का जो है गलत इस्तेमाल हो गया। तो विवेक अग्निहोत्री कहीं ना कहीं फेल हो गए सच्चाई दिखलाने में। अगर वो सच, वो तो कोशिश किए थे कि पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचा के निकल जाएंगे, मगर हिंदुस्तान की जनता, अवाम और फिल्म देखने वाले यहां के लोग, इसलिए कि बॉलीवुड जो है दुनिया की 2 सबसे बड़ी वुड है, एक हॉलीवुड, दूसरा बॉलीवुड। इस बॉलीवुड का मतलब होता है कि सारी दुनिया में इसकी फिल्म को देखी जा रही है। न्यूजीलैंड में देखिए इसके ऊपर सेंसर लगाने की कोशिश की जा रही है। आप कहीं ना कहीं पूरे देश में क्या बकाना चाहते हैं? क्या इंटरनेशनल लेवल में साबित किया? क्या हिंदुस्तान में जो नफरतें बिक्री किया जा रहा फिल्म में, यह चीज नहीं होनी चाहिए। इससे लोगों को इनहराफ करनी चाहिए। दूसरी अहम बात मैं एक चीज बताते चलूं कि एक्स रॉ चीफ एस दुलाल साहब ने ट्वीट करके क्या कहा? द कश्मीरी फाइल एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। क्या कहा? एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, वोंट सी इट, इसे देखना नहीं है। और मुस्लिम प्रोटेक्टेड पंडित, मुसलमानों ने पंडित जी को क्या किया है? प्रोटेक्ट किया है, मतलब उसके पीठ से पीठ मिलाकर के उनके साथ खड़े थे। ये कौन बोल रहा? महबूब रजा नहीं, दीपांकर चौधरी नहीं, मौलाना कुम्मी नहीं, ये बोलने वाला क्या है? एक्स रॉ चीफ एस दुलाल। अगर इन्होंने गलत बोला है तो आप जाके पूछिए इनसे सवाल कि क्यों नहीं बोला। तो समझिए ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, देश में हिंदू मुसलमानों की राजनीति भड़काने की कोशिश की जा रही है। इसके बना पर ये लोग गुजरात फिर से सत्ता हासिल करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में दोबारा आना चाहते हैं, राजस्थान का सत्ता छीनना चाहते हैं, 24 में इसको दिखला करके हिंदू मुसलमान करके सत्ता को तीसरी मर्तबा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। भाई काम के बिना पर प्रधानमंत्री बनो। और उसके अलावा आपने तो सुना होगा जो मध्य प्रदेश केडर के आईएएस है नियाज खान साहब, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि भाई कि जिस तरीके से करने की कोशिश की उससे मुल्क में जो है नफरतें फैलेंगी, अदावतें फैलेंगी, हिंदू मुसलमान होगा। अगर वाकई में विवेक गुप्ता से 2 करोड़ से 200 करोड़ से ज्यादा फिल्म कमा चुके तो पंडित जी पर कितने खर्च करेंगे?
क्या वो लोग जाएंगे? मगर आपको एक चीज फिर यहीं पे बताता हूं, लास्ट 2-3 दिन 4 दिन के यूएई के डेलीगेट्स आई थी 30-35 लोगों के, वहां से बुलाया गया वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो एक तरफ नफरत फैला रहे हैं, एक तरफ यूएई की जो है बड़े बिजनेसमैन, टॉप बिजनेसमैन को बुला करके, डेलीगेट्स को बुला करके क्या साबित करना चाहते हैं? अगर उनके जहन में बोल दिया कि भाई ये लोग मुसलमानों के खिलाफ है, तो जो बिजनेसमैन, जिस डेलीगेट्स को आपने यूएई को बुलाया, दे आर द मुस्लिम्स, वो मुस्लिम है ना भाई। तो क्या साबित करना चाहते हैं? तो हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खिचड़ी 200 करोड़ के ऊपर फिल्म का अभी बिजनेस हो चुका है ऑलमोस्ट। और आप बोल रहे हैं कि फिल्म देख नहीं रहे हैं, सबको इसको बॉयकॉट कर रहे हैं। नहीं, अरे बीजेपी की जितनी राज है, जहां जहां सरकार है, बीजेपी का हर राज में टैक्स फ्री कर दिया गया। मंत्री लोग, वहां के बड़े बड़े बीजेपी के लोग हजारों की तादाद में टिकट ले रहे हैं, बांट रहे, बोले लीजिए फिल्म, और टिकट जाके देखिए कैलाश विजयवर्गीय ने पूरे किन्नर को फिल्म दिखलाया है। इस तरीका से उत्तराखंड में दिखलाया जा रहा है, यूपी में टैक्स फ्री कर दिया गया। जितने भी आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, सबको पैसा दे दे के टिकट खरीद करके दिखाया जा रहा है, इसलिए कि पैसा तो सरकार का है।